बचपन से लेकर के ध्यान में जुड़ने से पहले तक मैं सभी से एक सवाल का जवाब चाहता था कि मृत्यु क्या है? मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? जन्म लेने से पहले कहाँ थे? अगर मरना ही है तो लोग क्यों जन्म लेते हैं? डॉक्टर ने मुझे एक बताया कि ज़िंदगी भर एंटी डिप्रेशन का टैबलेट खाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैनिक अटैक वगैरह एक्सवाइजेड बहुत सारी चीज़ होते रहेंगे। बट लिटरली मैंने 2 दिन ही केवल खाया उस दवा को। सडनली 2021 में एक ऐसा फेज़ आया डिप्रेशन का जिसमें मैं पूरी तरह से मेंटली ख़त्म हो गया, लाइफ स्टक हो गई, पर्सनल प्रोफेशनल सोशल। रात में अपने घर के छत के ऊपर गया, 10 सेकेंड आँख बंद करके बचपन से लेके जितने भी लोग चीज़ मेरे साथ हुए वो सब चीज़ फ्लैशबैक टाइप का हुआ और लास्ट में जो ये फेज़ आया मैं जंप कर गया। बचपन से लेकर के ध्यान में जुड़ने से पहले तक मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत सारे चैलेंजेस थे या बहुत सारे परेशानी थी, बहुत सारे स्ट्रगल किए मैंने जो भी लाइफ में उतार चढ़ाव है सभी फेज़ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ा। बट सडनली 2021 में एक ऐसा फेज़ आया डिप्रेशन का जिसमें मैं पूरी तरह से मेंटली ख़त्म हो गया और मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। बचपन से इस बीच में एक चीज़ ऐसा ज़रूर था कि मैं सभी से एक सवाल का जवाब चाहता था कि मृत्यु क्या है? मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? जन्म लेने से पहले कहाँ थे? अगर मरना ही है तो लोग क्यों जन्म लेते हैं? जब से होश मैंने संभाला तब से ये मेरे सवाल थे। बोलता था कि मेरे को इसका जवाब दीजिए, बट कहीं भी इसका सेटिस्फैक्शन रूप से जवाब नहीं मिलते थे। कोई वेद पुराण की बात बताते थे, कोई बाइबल के बारे हिसाब से बताते थे, कोई कुरान के हिसाब से बताते थे, बट जो एक्चुअली में है क्या, मृत्यु के बाद का जीवन, इसके बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं थी और जिन्होंने बताया उसमें सेटिस्फैक्शन जवाब नहीं था। बट जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा ये सवाल कहीं ना कहीं खो गए और जब ये ध्यान से जुड़ा तब मेरे को इसका मतलब मोर क्लैरिटी मिला और इसका सही जवाब मेरे को खुद अंतरात्मा से मिला। मेरे लाइफ में डिप्रेशन के फेज़ आए थे तो डॉक्टर ने मुझे एक टाइम में जब उन्होंने काउंसलिंग वगैरह किया तो मेरी जो स्थिति थी उस स्थिति के आधार पे उन्होंने मेरे जो फैमिली मेम्बर मेरे साथ जो गए थे कंसल्टिंग कराने के लिए, तो उन्होंने बताया कि इसको जो स्थिति है इसके हिसाब से ज़िंदगी भर एंटी डिप्रेशन का टैबलेट खाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैनिक अटैक वगैरह एक्सवाइजेड बहुत सारी चीज़ होते रहेंगे। बट लिटरली मैंने 2 दिन ही केवल खाया उस दवा को। और दवा का क्या था कि मतलब दवा जैसे नींद तो आती नहीं थी और दवा खाने से ज़बरदस्ती मैं फोर्सफुली सोता था और आधा घंटे के बाद हार्ट बीट इतना पंप करना, फिर उसके बाद पूरा ठंडी के दिन में पूरा पसीना आ जाना, पूरा मन बेचैन होना, तो ये सब चीज़ें ना मैं इस तरह से तो नहीं जी सकता था। तो डिप्रेशन में और डीप जाते थे, लाइफ स्टक हो गई, पर्सनल प्रोफेशनल बुरी तरह से स्टक हो गई। और मैंने एक समय आया जब रात में इस टाइप से हुआ और मैं रात में अपने घर के छत के ऊपर गया तो मेरे 3rd फ्लोर के ऊपर में जा कर के 10 सेकेंड आँख बंद करके, उस 10 सेकेंड से 10 या 15 सेकेंड होंगे, आई डोंट नो, बट उतने ही सेकेंड में बचपन से लेके जितने भी लोग चीज़ मेरे साथ हुए वो सब चीज़ फ्लैशबैक टाइप का हुआ और लास्ट में जो ये फेज़ आया मैं जंप कर दिया। बट जंप करने से मेरी फिज़िकल तो थोड़ी गड़बड़ हुई, बट जो पेन वो फिज़िकल रूप में थी वो मतलब जो मेंटल स्ट्रेस मेरे पास था उसके आधार पे कुछ नहीं था कि मुझे कुछ हुआ नहीं, मतलब बट मैं अनकॉन्शियस बोल सकते हैं या बेहोश हो गया। सुबह में जब मैं उठा तो मैं अपनी बॉडी को खोज रहा था कि मेरी बॉडी है किधर एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं ख़त्म हो गया। तो कुछ देर के बाद नहीं कुछ समझ में आया, फिर मैं नीचे आया अपने घर पे, तो घर के लोग भी पूछे कि कहाँ चले गया था ऐसा, तो मैं बोला कि ये लोग मुझे देख कैसे पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ख़त्म हो गया। लेकिन जब आईना के सामने देख रहा हूँ मुझे, तो मेरे को सब क्लियर हुआ कि तुम मतलब अभी वास्तविक में हो। बट मैं दूसरे दिन ऑफिस गया, ऑफिस से वापस आया और वापस छत के ऊपर जाकर फिर मैं बैठा और मैंने जस्ट बोलते हैं ना कि जब आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी यूनिवर्स आपको उस थॉट से मिलाने के लिए
जूझ जाती है, जिसे बोल सकते हो। तो मेरा थॉट इतना पावरफुल था कि मैं आँख बंद करके सिर्फ इतना बोला कि हे ईश्वर, अगर तुम सच में इस धरती पे हो या एग्जिस्ट करते हो तो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, अदरवाइज़ मैं इस तरह से नहीं जी सकता। और ये 14 अगस्त था। 15 अगस्त को एक व्यक्ति का मेरे पास कॉल आता है कि हाय, मेरा नाम साई विशाल है, मैं पाइमा के लिए काम करता हूँ, आपके जीवन में डिप्रेशन है, मेरे एक कॉमन फ्रेंड से पता चला है आपको, तो आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से ये पूरी तरह से हील हो जाता है। तो मैंने बोला कि जैसे सभी जगह होते हैं ना, सर्विस सेंटर होते हैं, उसके सब्सक्रिप्शन होते हैं, तो मैंने उनको पूछा तो बोले कि नहीं सर, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप वीडियो कॉल कीजिए, मैं जैसे आपको गाइड करता हूँ वैसे वैसे आप कीजिए, और जो भी एक्सपीरियंस होगा आप बताइएगा। तो उन्होंने मुझे 15 मिनट का आनापानासती मेडिटेशन करवाया, बट लिटरली मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस दिन। मुझे पहला जो मेडिटेशन का जब सेशन हुआ, मतलब उन्होंने कराया, क्योंकि इतने सारे थॉट आ रहे थे, क्योंकि मेडिटेशन का एक्चुअल मीनिंग मुझे पता ही नहीं था। तो बट उन्होंने बोला कि आपको 40 डेज़ करना है, सुबह में शाम में। आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, 15 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ये चीज़ करना है, 15 मिनट किए तो उसको 14 मिनट नहीं करना है, हर 2 दिन 3 दिन में 1 मिनट 2 मिनट बढ़ा दीजिए। 10 दिन तक मैंने ऐसा किया, लेकिन 10 दिन तक मेरे इतने सवाल, जैसे लोगों के होते हैं जो शुरुआत में, इतने सवाल थे कि लास्ट में उन्होंने भी बोले कि स्वामी जी आप पहले 40 डेज़ कीजिए, 40 डेज़ के बाद हम आपका एक्सपीरियंस सुनेंगे। तो एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मेरे बेसिकली 5 से 6 बजे के बीच में छुट्टी होती है, और मैं बाइक से अपने घर जा रहा था, बट पता नहीं एक क्या हुआ मेरे साथ, मैं बाइक अराउंड 40 किलोमीटर दूर लेके गया, और वहाँ पे एक दलमा करके जंगल है, तो वहाँ कुछ देर मैं बैठा, बाइक ले जा करके साइड में रखा, और एक चबूतरा था उसके ऊपर साइड में बैठा, और कुछ नहीं, वहाँ कोई नहीं, न जानवर है ना आदमी है, शाम का टाइम है। तो मैं आंख बंद करके बैठा, और मेरे को लगा कि अब चलना चाहिए घर। जब मैं घर आया, इस बीच में 26 घंटा बीत चुके थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं वहाँ 1 ही घंटा बैठा हूँ। लेकिन इस जो एक्सपीरियंस हुआ था, इसमें मेरे जो जितने भी सवाल थे, पता नहीं वो सवाल के वो जवाब मिले या ख़त्म हो गए, आई डोंट नो, बट वो सवाल अब मेरे जीवन में नहीं है। लेकिन जैसे मैंने इसको 40 दिन किया, उसमें मेरी लाइफ में सबसे पहले तो यू टर्न हुआ कि मैं मांसाहारी से शुद्ध शाकाहारी में परिवर्तित हुआ, और इसके पीछे का भी ध्यान का ही एक्सपीरियंस था कि जैसे ध्यान में मैं बैठा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे चारों बगल कुछ ऐसे जीव जंतु बैठे हुए हैं जिसका मैंने कुछ बिगाड़ा है, और ऐसा जैसे महसूस हुआ, मेरा पहला थॉट आएगी कि अब मांसाहारी को नहीं खाना है। और ये एक्सपीरियंस से मेरे घर पे भी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जो आपको पता है कि जब आपके घर के बच्चे अगर कंटिन्यू खा रहे हैं और अचानक एक दिन बोले कि नहीं खा रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गया एंड ऑल डैट, बट कहीं ना कहीं देख रहे थे कि मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं किए, और मैं जिससे आगे बढ़ रहा था उसमें बढ़ने दिए। कुछ दिन के बाद जैसे 45 डेज से 50 डेज़ हुआ, मुझे लगा कि कोई मिला मुझे, ऐसा जैसे बोल सकते कोई पर्सनालिटी नहीं था वो, जैसे आँख में बंद करके बैठा, तो मुझे लगा कि मैं स्वयं से मिला एक्चुअली, और मेरे आँख से आंसू रुक नहीं रहे थे। कितने देर में रोया मुझे पता नहीं, बैठे बैठे आँख बंद है और आंसू निकल रहे हैं, और पूरा जो इमोशन जो है फूट फूट करके बाहर निकला, और वो मेरे डिप्रेशन से बाहर आने का ये पहला स्टेप था। सबसे अच्छा बात ये था कि जो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी है, उनकी दवाई मैंने केवल 2 ही दिन खाई थी, और तीसरे दिन मैंने खाया नहीं। बट जो रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट दोबारा मैंने डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेकर के फिर उनसे मिला, तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्या कर रहे हो, जैसे मतलब जो तुम्हारे लिए मतलब, क्योंकि वो पूरा मशीन से चेक कर रहे थे, ऐसे तो नहीं वो बाबा जी का टोटका एंड ऑल डैट, वो सीधा सब चेक करके से बता रहे थे कि इसका स्थिति है, और अभी उस पूरा 40 से 42 दिन में वो चेंज हो रहा है, तो रिज़ल्ट पूरी दिख रहा था। तो उन्होंने भी बोला कि यस, मेडिटेशन तो इफ़ेक्ट करता है। अगर मैं खुद से बात करूँ तो मैं जो कहूँ सही है, ये तो मेरा बचपन से थॉट पैटर्न था। इवन ध्यान में आने के कुछ दिन के बाद तक भी था, लेकिन ध्यान में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा,
तो मैं लोगों को समझने लगा। अगर कोई जैसे मेरे घर में कोई अगर मेरे से बोल रहा है तो उसकी जगह मैं खुद को रख करके इस चीज़ को समझने लगा कि वो ये चीज़ क्यों बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इससे मेरे बहुत फ़ायदे हुए। अभी जैसे वाइफ है मेरी, तो मैं जब से शादी किया था मैं मेडिटेटर था, बट होने के बाद भी बहुत सारे जो कलेश होते थे। लेकिन जब मैं धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और मैंने वो जब मतलब उनके जगह पे अपने आप को रख करके देखा, तो मेरे को समझ में उनकी परिस्थिति और हमारी परिस्थिति दोनों समझ में आने लगे और धीरे धीरे रिलेशनशिप जो है मेरा मतलब बॉन्डिंग अच्छा हुआ और ध्यान की यात्रा में मैं और आगे बढ़ने लगा। आनापानसति मेडिटेशन से मैं तो बाहर निकला डिप्रेशन से, जिस चीज़ के लिए मैं खोज रहा था। और जैसे जैसे ध्यान किया और आगे बढ़ा, मुझे क्लैरिटी ये मिली कि सभी लोग खाना पीना सोना यही तो जीवन नहीं है, और कोई भी चीज़ हम देते हैं वो पाते हैं। तो ये क्लैरिटी मुझे आया कि मुझे सर्विंग करना है। अभी जैसे मैं मेडिटेशन सीखा, मुझे बेनिफिट हुआ, और जैसे जैसे ध्यान यात्रा में आगे बढ़ा मैं डिप्रेशन से 100% बाहर आया। इवन मुझे आप देख करके भी बोल ही नहीं सकते हो कि मैंने कभी सुसाइड अटेम्प्ट किया है। इवन मैं कहीं भी जाता हूँ, वो ये अपना एक्सपीरियंस बताते हो तो उस सामने से बोलते हैं अरे सर कैसे आप मजाक कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट ये चेंजिंग जो है ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, और जो मेरे को जानते हैं वो जानते हैं कि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है। तो ये चेंजिंग तो आती ही है। ये एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मैं ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ा मेरी लाइफ में क्लैरिटी आई। क्लैरिटी मीन्स मेरे इंट्यूशन पावर बढ़े। मैं कहीं भी जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, नॉट खाली मैं कोई स्पिरिचुअल लाइफ की बात करूँ, मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर काम करता हूँ तो पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अभी मैं कम समय में दे पाता हूँ। और क्लैरिटी जो वो है, क्लैरिटी जब हमारा इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है तो क्लैरिटी हमें हर चीज़ में आती ही है। क्लैरिटी के लिए एक चीज़ और इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो वो अभी भी नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम करते हैं, और मैं ध्यान से आने के बाद जैसे मैं फटाक से इस वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गया। तो मेरी उस समय शादी हुई नहीं थी और शादी के ख़िलाफ़ था मैं, मतलब ये शादी जैसे मेरे को लगता था कि शादी मेरे लिए बनी ही नहीं, ऐसा मुझे महसूस होता। बट पीएमसी हिंदी के जो प्रोग्राम में संसार के निर्वाण से मैंने जैसे पत्री सर का एक्सपीरियंस जो ये देखा कि संसार में ही निर्वाण है। आप हिमालय पे जा कर के ध्यान करना आसान है, बट संसार में रहते हुए आध्यात्मिकता और सांसारिकता जीने में जो इतनी आपकी ग्रोथ होगी वहाँ नहीं होती है। और भी मास्टर्स के मैंने जब एक्सपीरियंस सुना तो मुझे क्लैरिटी आई कि मुझे संसार में रहते हुए ही अपनी आध्यात्मिकता जीवन को आगे बढ़ाना है। और मुझे ये भी क्लैरिटी आई कि मुझे किस टाइप की लाइफ पार्टनर चाहिए। सभी लोग बोलते हैं अपना अपना चॉइस होती है, बट मेरा सिंपल एक ही चॉइस था कि मेरी जो पार्टनर है वो वेजिटेरियन बने। मेरा रिक्वायरमेंट भी यही था। मेरे घर में जैसे पूछते भी थे सब, तो मैं यही बोला कि मुझे ये जो भी पार्टनर मिले वो वेजिटेरियन मिले, बस यही मेरा चॉइस। तो ये क्लैरिटी मुझे ध्यान से ही आई। मैंने एक 9 इंच बाई 9 इंच का एक पिरामिड, प्लास्टिक पिरामिड मंगाया ऐसे यूज़ करने के लिए। तो ध्यान में थोड़ा सा मतलब तो बोलते हैं ना जैसे मन शांत थोड़ा जल्दी होना, तो ऐसा महसूस हुआ। बट थोड़ा सा मेरे को और क्यूरियोसिटी था इसके बारे में और जानने के लिए, तो मैं इसको पीएमसी हिंदी पे ही एक वीडियो है पिरामिड कैसे बनाए वैसे करके, तो उसमें आधे घंटे का वीडियो है। मैंने उस वीडियो के हिसाब से अपना कैलकुलेशन बना करके 2x2 का एक पिरामिड लकड़ी का मैंने बनाया, और उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि जैसे टमाटो हो गया, कटहल जैसे बोल सकते हैं, जैक फ्रूट, उसको पिरामिड के अंदर और बाहर रखा। और बाहर वाला जो है 3 से 4 दिन में फंगस लग गया, उसमें मतलब बदबू देने लगा, कीड़ा उड़े सब हो गए। लेकिन अंदर वाला जो है वो सिकुड़ के थोड़ा कम हुआ, सूखा, बट उस सड़े नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि नहीं, ये पिरामिड वर्क सच में काम करता है। फिर मैंने 3x3 का एक पिरामिड बनाया, और 2x2 का पिरामिड से तो ध्यान कर ही रहा था। फिर 3x3 का पिरामिड जब मैंने बनाया तो उसमें जो गाय के कच्चे दूध जो होते हैं वो उसको मैंने 15 दिन तक रखे थे, और 15 दिन के बाद फिर उसको बॉयल करके मैंने उसको ये किया, तो वो दूध की क्वांटिटी वॉल्यूम कम हुआ, दूध फटा नहीं फंगस उसमें था। तो ये एक्सपीरियंस है पिरामिड को लेकर के। और यस, जब वो 3x3 के नीचे मैं पिरामिड में ध्यान करता हूँ तो ध्यान और थोड़ा गहरा होता है।
ध्यान में जुड़ने के बाद मुझे इस तरह के कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुए, जैसे पास्ट लाइफ देखना या एस्ट्रल एक्सपीरियंस या, बट एक चीज़ है मेरे लाइफ, जब से मैं ध्यान में जुड़ा हूँ, ड्रीम के माध्यम से मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। जब से ध्यान में जुड़ा उसके साल भर के अंदर में ही पृथ्वी सर ने अपने फिजिकल बॉडी विकेट करके अपनी, तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में गिल्ट था कि पृथ्वी सर से मैं मिल नहीं पाया। और एक दिन ऐसे ही ध्यान करके मैं सोया तो मुझे एक ड्रीम में पत्री सर मेरे को देखते हैं, और पत्री सर में उसमें भी बड़ी सी आंख करके डायरेक्ट आई कांटेक्ट किए, ना कुछ बोले, पता नहीं उसमें टेलीपैथी में क्या बात हुआ नहीं बात हुआ, बस आँख खोले, मैंने अपना पर्स निकाला, पर्स उनके हाथ में दे दिया। और सबसे अच्छी बात बोले तो उस पर्स में 1 रुपया नहीं थे, पर्स फटी हुई थी। इस ड्रीम को जो मतलब एक्सपीरियंस मैंने लिख करके रखा था, इसका डिकोड जो है लगभग 8-9 महीने के बाद हुआ। और उससे चीज़ से मैं ये भी सीखा कि अबंडेंस मतलब कॉन्शियसनेस में हम कैसे जीते हैं। तो ये क्लैरिटी मुझे इस एक्सपीरियंस के बाद आया। पत्री सर का जो 18 गाइडेड प्रिंसिपल है, वो सारे गाइडेड प्रिंसिपल में तो सभी तो सही है, और मैं मैक्सिमम जो है अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता हूँ। और इसमें सबसे जो बेहतरीन लगता है वो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, जैसे बोलते हैं कि आपको गुरु की तरह रहना है, शिष्य की तरह नहीं। और ये जो वर्ड है, ये जो लाइन है, ये मेरे को PSSM की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि जहाँ पूरी संस्था, ये मतलब दुनिया के मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो गुरु के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, गुरु से सभी लोग नहीं मिल सकते हैं, गुरु के साथ गुरु कभी आपसे ऐसा नहीं कि जब चाहें आप तब मिल सकते, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं। और इसमें किसी गुरु का नाम नहीं लूँगा, बट ये तो हर जगह होते हैं। बट PSSM में पत्री जी के साथ ऐसा कोई मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हुआ। और उनका जो ये प्रिंसिपल है कि आप गुरु की तरह जीना है, शिष्य की तरह नहीं, ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट हुआ। सज्जन सांगत्य के लिए जैसे लोग चाहिए, मास्टर चाहिए। और मैं जमशेदपुर में, झारखंड में हूँ, तो वहाँ जिस समय मेरे जीवन में ध्यान आया, वहाँ लोग कोई है ही नहीं जो सज्जन सांगत जिनके द्वारा हम कर पाएँ। बट जिस ग्रुप से मैं जुड़ा था यूथ का, उस ग्रुप में ही PSSM और PMC हिंदी के बारे में बहुत सारे वीडियो वगैरह सब आने लगे, तो मैं कहीं ना कहीं PMC हिंदी से कनेक्ट हुआ उसमें। और मेरा काम ये रहता था कि दिन भर ब्लूटूथ कान में लगा करके मैं 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा जो है PMC हिंदी का अलग अलग सेशन के मैंने विजडम को सुनना चालू किया, लोगों के एक्सपीरियंस सुनना चालू किया। और इससे मेरे को बहुत सारे मेरे आंसर भी मिले। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं ध्यान को अपने अडॉप्ट किया, विद इन 30 डेज़ के अंदर मेरे मतलब ब्लड प्रेशर का इशू हो गया, हाँ, धड़कन तेज़ होना, कम शरीर में कमजोरी होना, ये सारा चीज़ आ गया। बट डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने नॉर्मल है, कुछ भी इशू नहीं है। स्वर्णा मैम का मैंने एक्सपीरियंस सुना था आत्मा की यात्रा में, कि जब आप ध्यान में आते हैं तो प्यूरिफिकेशन के लिए एस्ट्रल मास्टर ने उनको 2 ऑप्शन दिए कि आपको फिजिकल प्रॉब्लम दूँ या मेंटल प्रॉब्लम। तो ऑलरेडी उनके जीवन में मेंटल प्रॉब्लम था, तो उन्होंने फिजिकल प्रॉब्लम को जुड़ा। और सेम जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहे थे, जो तबीयत पूरा ख़राब हुई बट डॉक्टर बोले नॉर्मल है, और तो सिमिलरली वो एक्सपीरियंस से मेरे को जवाब मिला कि ये जो है मेरा प्यूरिफिकेशन ही है। और उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया, और विद इन 7 डेज़ के अंदर जो मैं मतलब फिर मेरा जो एनर्जी लेवल बढ़ा, वो दिन है और आज का दिन है। आज तक मैंने कोई एक टैबलेट नहीं ली है उसके लिए। तो ये जो क्लैरिटी आया PMC हिंदी के जितने भी ये सब शो है, इस सब के बारे में बहुत सारे सुन करके, लोगों के एक्सपीरियंस सुन करके, जो सज्जन संगत जो है एक्चुअली मेरा PMC हिंदी है, उसी से मेरा सज्जन संगत में होने लगा। और जैसे जैसे मैं फिर ध्यान यात्रा में जब आगे बढ़ा, तो लोग तो थे नहीं, बट मेरे को अंदर से अब आवाज़ आने लगा कि अब लोगों को बताओ। ये जो क्लैरिटी आया, ये सज्जन संगत से ही आया। जैसे जैसे मुझे क्लैरिटी आया कि अब मेरे को ध्यान प्रचार लोगों तक बताना है, जैसे PSSM का हमारा एक सिद्धांत भी है कि हम A सीखे तो A सिखाओ, B सीखे तो B सिखाओ। तो मैं अब लोगों तक ध्यान बताने लगा। शुरुआत में मुझे थोड़ा डिमोटिवेट होता था मैं, क्योंकि जब मैं ध्यान बताने जाता था तो उल्टे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे करते थे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे क्लैरिटी नहीं था। बट जैसे जैसे मैं लोगों तक अप्रोच करने लगा, पत्री सर का ही जो वीडियो सब है कि जो सुनने के लिए रेडी है, आप
हर एक व्यक्ति तक आपको ध्यान बताना है। अगर सामने वाला सुन रहा है तो सुनाइए, नहीं सुन रहे तो दूसरे को सुनाइए, क्योंकि हज़ारों लोग सुनने के लिए बैठे हैं आपको, तो हमें उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। तो ये क्लैरिटी जब आया मेरे को, तो मैं ध्यान प्रचार के लिए घर से निकलना चालू किया। स्कूल गया, कॉलेज किया, लोगों तक पहुंचने गया, और एक समय तक जहां मैं रहता हूं वहां पे कोई नहीं थे, बट आज के डेट में एक अच्छी टीम है वहाँ जो इस ध्यान प्रचार के मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है। मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे जमशेदपुर में 40 मास्टर्स चाहिए। 40 मास्टर्स इसलिए चाहिए कि विजय है, आज है ना, कल नहीं रहेगा, कोई गारंटी थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ ये मोमेंट आगे कैसे जाएगा, उसके लिए एक मास्टर चाहिए। और जब 40 मास्टर हो जाएंगे तो ध्यान यज्ञ भी होगा, सब कुछ हो गया यहाँ पे। मैं रात भर सिर्फ इस मेडिटेशन जो संकल्प ध्यान खुद करता था कि जमशेदपुर में मुझे इतने मास्टर चाहिए, और उस संकल्प ध्यान का वो रिज़ल्ट है कि आज एक अच्छी टीम है हमारी जमशेदपुर में। और अब मेरा फोकस जमशेदपुर में ही नहीं, पूरे झारखंड में है। झारखंड में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक मास्टर चाहिए जो अपने डिस्ट्रिक्ट को आगे लेकर के जाए। सेकेंड, एक सेंटर चाहिए, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर चाहिए, क्योंकि लोगों को मालूम एक जगह चाहिए होता है कि आप उस जगह जा कर के कभी भी उस एक पर्टिकुलर टाइम में जाकर ध्यान कर सकें। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिटेशन सेंटर ओपन करना, ये मेरा झारखंड के प्रति लक्ष्य है। और इसी तरह ध्यान प्रचार में आगे करते करते, तो अभी तक मेरे को लग रहा था कि ना मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ एंड ऑल डैट, मतलब, बट लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि सेवा जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जब आपको कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, मीन्स आपका वो दायित्व है, आपका अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। वो आपको सेवा को बोल करके आप प्राउड तो फील कर रहे थे, बट मेरे को ये चीज़ पहले फील होता था, अभी मेरा धर्म है, मतलब मेरा वो काम है। इसलिए मैं जितना हर संभव, मैं चूँकि प्रोफेशन में जॉब भी करता हूँ, तो मुझे जॉब भी देखना है, फैमिली भी देखना है और ध्यान प्रचार भी देखना है, तो सब कुछ को बैलेंस करते हुए ये मैं काम करता हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि ध्यान केवल बुजुर्ग के लिए ही नहीं है, केवल युवा के लिए ही नहीं है, केवल बच्चे के लिए नहीं है, वो हर व्यक्ति के लिए है। जो जितना जल्दी अगर ध्यान आ गया आपके जीवन में आ गया, आप उतने अच्छे तरीके से जीवन को जी सकते हैं, जीवन जीने की कला आपको सीख सकते हैं। मैं पत्री सर का फ़ैन इसलिए नहीं हूँ कि वो दाढ़ी वाले बाबा है, गुरुजी है, नहीं। उनके जो विज़न है, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, ध्यान जगत, इतने बड़े विज़न का मैं फ़ैन हूँ। इसलिए मैं पीएमसी हिंदी के लिए काम करता हूँ। आपसे भी यही निवेदन करता हूँ कि पीएमसी हिंदी के लिए ज़रूर सपोर्ट कीजिए।